हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पोइट्री सेक्शन की फर्स्ट पोएम पढ़ेंगे, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, जो कि लिखा गया है सर हेनरी वॉटन के द्वारा। इनका टाइम पीरियड 1568 टू 1639। ये बिलोंग करते हैं 17th सेंचुरी और शेक्सपियरियन एज को। इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं: कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, ऑन हिज मिस्ट्रेस, द क्वीन ऑफ बोहेमिया एंड यू मीनर ब्यूटीज ऑफ द नाइट। ये एक फेमस स्कॉलर हैं, मतलब प्रसिद्ध विद्वान हैं, क्रिटिक, समालोचक हैं और एक डिप्लोमेट हैं। डिप्लोमेट राजदूत, ये राजदूत रह चुके हैं वेनिस शहर के। वेनिस जो कि यूरोप में बसा हुआ एक शहर है। अब ये जान लो कि सर हेनरी वॉटन ने कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ में बताना क्या चाहा है। वो बताना चाहते हैं कि अगर हमको हैप्पी लाइफ स्पेंड करनी है, अगर हमें एक सुखद जीवन जीना है, तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए। अगर हमें एक अच्छा जीवन व्यतीत करना है तो हमारे जीवन में हमको कौन कौन से गुणों को धारण करना चाहिए, जिनके माध्यम से हमारा जीवन सुखद बन सके। ओके, चलो पोएम पढ़ते हैं। हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न एंड टॉट। वो कितना ही खुशकिस्मत होगा, उसका जीवन खुशियों से भरा होगा, जो पैदा होते ही जिसको ये सिखा दिया गया हो, दैट सर्वेथ नॉट अनदर्स विल। ठीक है, कि उसे सर्वेथ ओल्ड इंग्लिश है सर्व माने सेवा, जिसे सेवा नहीं करनी है, नॉट नहीं करनी है, अनदर्स विल दूसरे की इच्छा के अनुसार। ठीक है, वो व्यक्ति कितना खुशकिस्मत होगा, कितना खुशनसीब होगा, जिसको पैदा होते ही ये बता दिया जाता है, ये सिखा दिया जाता है कि उसे किसी और के इच्छा के अनुसार उसकी सेवा नहीं करनी है। हुज आर्मर, जिसके हथियार, ऐसे व्यक्ति के हथियार क्या होंगे? हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके ऑनेस्ट थॉट्स, थॉट विचार, ऑनेस्ट माने ईमानदार, तो विचार ईमानदार कैसे होंगे, कहने का सेंस उसके विचार कैसे होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, हुज आर्मर, और उसके हथियार क्या होंगे? हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके अच्छे विचार। ठीक है, दूसरों का हित करने वाले होंगे, किसी को कष्ट न पहुंचाने वाले होंगे। यही विचार क्या हैं, उसके सबसे बड़े हथियार हैं। एंड सिंपल ट्रूथ, और उसका ट्रुथफुलनेस, उसकी सत्यता। हिज ऑटमोस्ट स्किल, उसकी सबसे स्पेशल क्वालिटीज़ में से एक होगी। कहने का सेंस, अगर उसके विचार अच्छे हैं, उसके कर्म अच्छे हैं, वो ऑनेस्ट है अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति, ठीक है, अपने समाज के प्रति, वो सत्य बोलता होगा, सिंप्लिसिटी के साथ रहता होगा, तो ये सभी क्या हैं, उसके जीवन के वो बेस्ट स्किल्स हैं, वो बेस्ट एबिलिटीज़ हैं, वो बेस्ट कैपेबिलिटीज़ हैं, जो उसके लाइफ को क्या बना सकती हैं, हैप्पी बना सकती हैं। whose passions not his masters are, whose passion, उसके जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, जो उसके डिज़ायर्स हैं, नॉट हिज सर मास्टर, वो उसके मास्टर नहीं होंगी। मतलब वो व्यक्ति किसी के दासत्व को स्वीकार नहीं करेगा, भले ही वो दासत्व उसे कौन प्रदान कर रहा है, उसकी भावनाएं कर रही हैं। तो जो उसके पैशन होंगे, ठीक है, जो उसकी फीलिंग्स हैं, वो उसके मास्टर नहीं होंगी, बल्कि उसका मास्टर कौन होगा? वो खुद होगा। वो अपनी भावनाओं, अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, हुज सोल, और जो उसकी आत्मा होगी, इज स्टिल प्रिपेयर्ड, वो तैयार रहेगी, फॉर डेथ, किसके लिए? मृत्यु के लिए। मृत्यु के लिए, मृत्यु के समय, मृत्यु की बात चलने पर जो भयभीत नहीं होगा, जो डरेगा नहीं, बल्कि मृत्यु का डट कर सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहेगा, उसका जीवन कैसा होगा? सुखमय होगा। अनटाइड, टाइड बंधा हुआ, अनटाइड खुला हुआ, फ्री, जो फ्री होगा, अनटू द वर्ल्ड बाय केयर, इस सांसारिक दुनिया से, इस दुनिया की चिंता से, केयर से, जो क्या होगा? फ्री होगा। ऑफ पब्लिक फेम, न तो उसे पब्लिक का फेम चाहिए, न तो उसे प्रिंसली लव चाहिए, न उसे राजा का प्यार चाहिए, न ही किसी पावरफुल अथॉरिटी का उसको सपोर्ट चाहिए, उसे प्रसिद्धि नहीं चाहिए। और प्राइवेट ब्रेथ, या फिर उसे जो वल्गर लोग होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, जो बुरे लोग होते हैं, जो दूसरों का अहित करने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों की
बुराई भी उसे क्या करेगी, प्रभावित नहीं करेगी। न तो उसे किसी राजा की प्रशंसा प्रभावित करेगी, न तो उसे ऐसे लोग प्रभावित करेंगे जो किसी की झूठी तारीफें करते हों या फिर जो उसकी आलोचना करते होंगे। ठीक है, जो वल्गर लोग होंगे, अगर वो कितनी ही वल्गैरिटी से भरी हुई बातें उसके अगेंस्ट कहें, फिर भी वो व्यक्ति जरा भी विचलित नहीं होगा। ऐसे व्यक्तियों का क्या होता है, जो जीवन होता है वो बहुत ही सुखमय होता है। Who hath his life from rumors freed? Who hath ओल्ड इंग्लिश है, अब इस शब्द को बदल के हैज़ या हैव कर दिया गया है। तो who has his life from rumors freed, जिसका जीवन, his life जिसका जीवन, freed फ्री, मुक्त होगा, किससे, rumors से, ठीक है, अफवाहों से। ऐसे लोग जिनका जीवन मुक्त होता है अफवाहों से। whose conscience is his strong retreat, और जो उनकी कंसाइंस होती है, जो उनकी अंतरात्मा होती है, उसको सपोर्ट कौन करता है, उनकी जो अंतरात्मा होती है वो उनको क्या करती है, बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करती है। ठीक। whose state can neither flatterers feed, और जो उनका क्षेत्र है, जो उनका स्टेट है, जो उनकी पोजीशन है, वो प्रभावित नहीं होती, नाइदर, वो प्रभावित नहीं होती है किसके द्वारा, फ्लैटरर्स के, जो चापलूस होते हैं, जो किसी की झूठी तारीफें करते हैं, जो झूठी प्रशंसा करते हैं, ऐसे लोगों से जो प्रभावित नहीं होते हैं। नॉर र्यून मेक ऑप्रेसर्स ग्रेट, और अच्छे लोगों को र्यून करने वाले, बर्बाद कर देने वाले ऑप्रेसर्स, जो अत्याचारी लोग होते हैं, वो महान नहीं बन सकते। अगर किसी अच्छे आदमी का किसी बुरे आदमी ने कभी अहित किया होगा तो वो महान कभी भी नहीं बन सकता, बल्कि लोग उसकी निंदा ही करेंगे कि देखो वो अच्छा इंसान था और इस इंसान ने उसके साथ क्या किया है, गलत किया है। तो अच्छे इंसानों को बर्बाद करने वाले बुरे लोग कभी भी प्रसिद्धि नहीं पा सकते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट है who envies none that chance doth raise. who envies jealousy, जो जेलेसी नहीं करता, none किसी से नहीं करता, that जिसे chance doth raise, चांस, बाय चांस, लक, जो मौके से ही, ठीक है, अचानक एकाएक क्या करता है, रेज करता है, ऊपर की ओर उठ जाता है। मतलब ऐसे लोग जो अपनी क्वालिटीज़ के दम पे तो नहीं, लेकिन हाँ बाय चांस जो उन्नति कर चुके हैं, जो अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, ऐसे लोगों को देखकर जो हैप्पी पर्सन होते हैं, जो हैप्पी मैन होते हैं, जो प्रसन्न व्यक्ति होते हैं, वो कभी भी ईर्ष्या नहीं करते, नॉर वाइस, और न ही उनकी कभी भी बुराई करते हैं। Who never understood, और ये आज तक नहीं समझ सके, how deepest wounds are given by praise, कि प्रशंसा के द्वारा, by praise, प्रशंसा के द्वारा, how कितने deepest गहरे wounds are given, ठीक है, कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो आज तक ये कभी नहीं समझ सके कि प्रशंसा के द्वारा कितने गहरे घाव दिए जा सकते हैं। नॉर रूल्स ऑफ स्टेट, ये कभी भी स्टेट के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, ये कभी भी किसी अथॉरिटी के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, बट लेकिन रूल्स, ये उन रूल्स को मानते हैं ऑफ गुड, जो कि कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं। ठीक है, ये ऐसे रूल्स बनाते हैं, ऐसे रूल्स को फॉलो करते हैं जो इनका भी कल्याण करती हों और इनके आसपास के लोगों का भी कल्याण करती हों, या फिर पूरे समाज का कल्याण करती हूँ। ये किसी स्टेट के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, ये रूल्स को फॉलो करते हैं जो कि अच्छाई के लिए बनाए गए हैं। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, ये लोग गॉड की प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। डथ ओल्ड इंग्लिश है, डथ डू या डज, ठीक है, पहले ओल्ड इंग्लिश चलती थी, लेकिन अब उन शब्दों को क्या कर दिया गया है, थोड़ा मॉडर्निटी के थ्रू उसे इम्प्रूव कर दिया गया है। पहले डथ वर्ड यूज़ होता था, लेकिन अब डथ वर्ड यूज़ नहीं होता है और इसकी जगह पर डू या डज वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, तो ऐसे लोग जो ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, लेट एंड अर्ली, दिन रात, सुबह शाम, ठीक है, तो जो सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। मोर ऑफ हिज ग्रेस,
किसके लिए उनकी प्रार्थना करते हैं? उनके ग्रेस के लिए, उनकी छत्रछाया के लिए, उनके आशीर्वाद के लिए, उनकी ग्रेस के लिए। देन किसकी तुलना में? गिफ्ट टू लैंड। वो कोई गिफ्ट नहीं चाहते, वो ईश्वर से कोई वरदान नहीं चाहते, हाँ बस एक चीज़ चाहते हैं कि उनकी कृपा दृष्टि हमेशा उन पर बनी रहे, उनकी ग्रेस, उनकी जो कृपा दृष्टि है वो हमेशा उनके साथ रहे। एंड एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, और ये एंटरटेन करते हैं, मनोरंजन करते हैं हार्मलेस डे, डे दिन, ये दिन के वक्त क्या करते हैं? अपने आप को एंटरटेन करते हैं बिना अपने आप को नुकसान पहुंचाए, हार्मलेस, बिना अपने आप को नुकसान पहुंचाए। कैसे ये अपने दिन को व्यतीत करते हैं? विद अ रिलीजियस बुक, अच्छी धार्मिक किताबों के साथ, और फ्रेंड्स, और अच्छे दोस्तों के साथ। या तो ये कुछ धार्मिक पुस्तकों को पढ़ेंगे या फिर ये कुछ अपने अच्छे दोस्तों के साथ अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अगर हमारे दोस्त अच्छे हैं, ठीक है, कैरेक्टरफुल हैं, तो हमें क्या मिलेगा? उनसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर हमारी कंपनी अच्छे फ्रेंड्स के साथ नहीं स्पेंड हो रही है तो इसका मतलब हम ऊपर की ओर नहीं बल्कि हम नीचे की ओर क्या करेंगे? अपने जीवन में बढ़ते चले जाएंगे। दिस मैन इज फ्रीड फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स। दिस मैन, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, फ्रीड, वो फ्री होते हैं, मुक्त होते हैं, फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, सर्वाइल स्लेवरी, दासत्व के बंधनों से क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। ऐसे लोगों को कोई भी किसी भी बंधन में बांध नहीं सकता, ठीक है, अपनी चापलूसी कोई नहीं करवा सकता, अपने कोई काम नहीं करवा सकता, उस व्यक्ति को कोई दास नहीं बना सकता। ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि होप, उनमें ये उम्मीद नहीं है, टू राइज, कि वो क्या करेंगे? उन्नति करेंगे। उन्हें नहीं उम्मीद है कि वो क्या करेंगे? अपने जीवन में उन्नति करेंगे। और फियर, और उनको भय भी नहीं है, टू फॉल, कि वो गिर जाएंगे। वो न तो इस बात की उम्मीद करते हैं कि उनको लाइफ में प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस मिलेगी, और न वो इस चीज़ से भयभीत होंगे कि कल को उनका भविष्य में पतन हो जाएगा। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, ऐसे लोग क्या होते हैं? अपने खुद के लॉर्ड होते हैं, लॉर्ड, स्वामी। ऐसे लोग अपने स्वामी खुद होते हैं। वो किसी फीलिंग्स के दास नहीं होते, अपने पैशन को अपना मास्टर नहीं बनाते हैं। अगर उन व्यक्तियों का कोई मास्टर है तो वो खुद अपने मास्टर होते हैं। दो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि वो लैंड, वो ज़मीनों के मालिक नहीं होते, बल्कि वो किसके मालिक होते हैं? खुद अपने, हिमसेल्फ। एंड हैविंग नथिंग, और उनके पास कुछ भी नहीं होता है। येट हैथ ऑल, हैथ ओल्ड इंग्लिश है, हैज़ या हैव, ठीक है, तो कुछ न होते हुए भी उनके पास सब कुछ होता है, ऑल, ठीक है, सब कुछ होते हुए भी उनके पास कुछ नहीं है, और कुछ न होते हुए भी उनके पास सब कुछ है। तो कवि इस कविता में हमें यही बताना चाह रहे हैं, जिसके डिज़ायर्स अच्छे हैं, जिसके थॉट्स अच्छे हैं, जो ऑनेस्ट है, अपने ड्यूटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जो अपना भी अच्छा करता है, अपना भी हित साधता है, और अपने परिवार का, अपने समाज का, अब खुद से जुड़े लोगों को भी अच्छे मार्ग दिखाता है, जो रिलीजियस बुक्स पढ़ता है, जिसके फ्रेंड्स अच्छे हैं, जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, जो किसी की झूठी तारीफ़ें सुन के प्रसन्न नहीं होता, और किसी की निंदा को सुन के दुखी नहीं होता। तो जो ऐसे लोग होते हैं, जो ऐसे महान व्यक्ति होते हैं, वो क्या होते हैं? हैप्पी पर्सन्स होते हैं। उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उनके गुण हैं, वो अपने उन अच्छे गुणों के द्वारा ऊपर बढ़ते रहते हैं, और वो क्या कहलाते हैं? हैप्पी पर्सन कहलाते हैं। और जो उनकी लाइफ होती है वो कैसी होती है? हैप्पी लाइफ होती है। तो इस पोएम से हम यही सीखते हैं कि हमें अपने जीवन में उन गुणों को अपनाना चाहिए जिससे हम अपने जीवन को अच्छा बना सकें, बेहतर बना सकें।